राधे राधे दोस्तों आज हम वृंदावन से सीधे वृंदावन में हूँ मैं भी इस वक्त। थोड़ी देर में हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति कैसे मिलती है, आज इस पर मैं अपनी चर्चा प्रत्यक्ष दर्शन करा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखना। आज आपको कई ऐसे चमत्कारी दर्शन होंगे जिसमें आपको लगेगा कि वास्तव में बात सही है। भगवान की भक्ति का पहला कारण है कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को या आप लोग शास्त्रों से टच होकर ज्ञान प्राप्त कर लें तो आपको भगवान से प्रेम होगा, आपको भक्ति होगी। दूसरा बात, आप कहीं जा रहे हो, गलियों में निकल रहे हो और आपके कान में अचानक कोई कथा चल रही हो, बड़ा अच्छा कथा आपके कान में फंस गई, कोई भक्ति की चर्चा हो रही हो, आप बोलो आपका रास्ता रुक जाए, आप कथा में बैठ जाओ, पर आप पूरी कथाएं सुनोगे, भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र सुनोगे तो आपको प्रेम हो जाएगा। तीसरा है कि आप इस वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या धामों में जाओ, कुंभों में जाओ, मंदिरों में जाओ, वहां आपको चमत्कार दिखेंगे। वहां के पंडित जी लोग आप लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे तो आपको भगवत अनुभूति और भगवान से प्रेम होगा, आपको भक्ति मिल सकती है। चौथा कारण एक और है, कोई भगवान का भक्त हो जो रात दिन भजनों में लगा रहता हो, उसका साथ यदि आपको मिल जाए तो आपको भगवान से प्रेम और भक्ति हो जाएगी। और एक बार भक्ति आपके जीवन में आ गई तो आपको फिर कुछ करना नहीं है, सब वो करेगा, फिर आपके जीवन में सिर्फ आनंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आज मैं जो आप लोगों को दर्शन और कथा करा रहा हूं वो ये रही आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने बताया था ना कि भगवान से प्रेम कथा सुन के होगा। अब कैसे होगा, सुनो। एक कथा बहुत सुंदर है। एक हाथी का परिवार एक सरोवर के नीचे जाता है दोस्तों, सरोवर के किनारे। और हाथी है मस्त, कभी लौटता है, कभी कुछ करता है। कभी सरोवर में जब वो बड़ा हाथी जाने लगा तो कहते हैं कि उस भागवत की कथा है, उस हाथी का पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कई हाथी सूंड लगा रहे, जब पता चला कि अब तो ये निकलने वाला नहीं, छोड़ के चले गए। दोस्तों, दुनिया छोड़ के चले जाती है, भगवान नहीं छोड़ते, इसलिए भक्ति करने की बात कर रहा हूं। आपके रिश्तेदार, आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपके बिरादर, आपके सब कुछ आपको छोड़ के चले जाएंगे। एक बार बीमार होके देखो, मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई नहीं अपना। सब तब है जब आप कपड़े अच्छे पहन के रखो, जब आपके पास पैसा है, तब है। दोस्तों, उस हाथी को रोना आया अंदर ही अंदर। भगवान ने जाना उसकी मन की बात, उसने पुकारा भगवान को मन ही मन में, पता नहीं क्या नाम लिया उसने ये सोचा, कहते हैं कि कोई तो होगा इस संसार में जो सबका भला करता होगा, वो आए मेरी रक्षा करे। तब बोलते 4 भुजाओं में भगवान आए और भगवान ने उस ग्रह, उस मगरमच्छ का सर काटा और उसको, हाथी को बचा दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वृंदावन के कुछ चित्रों को दिखाऊंगा जो आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपको मैं गौओं का दर्शन कराऊंगा, उस हाथी का भी दर्शन कराऊंगा जो आरती कर रहा होगा, और कुछ चिड़ियों का, जो यहाँ पर सब प्रकार के भक्त रहते हैं, और उन भक्तों का चरित्र आप देखोगे। इस वीडियो की तरह बने रहे इस वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। के दर्शन के लिए रमण रेती खास तौर पर जाना जाता है, वो दर्शन यहाँ पर देखो। अभी हाथी के
देखो हाथी के दर्शन यहाँ पर। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितम तपेत मुगल चारु भक्षणम मासुतम सो विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाई बंदे। देखिए किस प्रकार से हाथी जो है, इस प्रकार से हाथी का दर्शन, पूरी तरह से आप हाथी का दर्शन करें। और ये देखो कुत्ता देवी हाथी के बिल्कुल नज़दीक से। इस प्रकार रमण रेती का मंजर बड़ा सुंदर। विप्र धेनु सुर संत हित ली नहीं मनुज अवतार। आहा, यहाँ पर जो ये गौ माता का शुद्ध, जो हमारी भारतीय मूल की आर्यावर्त की गौ माता है, उनका दर्शन यहाँ पर आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। मित्रों, ये कितनी सुंदर गौ माताएं हैं जिनको भगवान इसी जगह पर किसी समय में चराया करते थे। ये देखो, आप गौ माता का दर्शन यहाँ पर कीजिए। ये देखो, इस प्रकार का दर्शन यहाँ पर, भगवान का सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहा है। और आप लोग इस वृंदावन में आइए, यहाँ पर आपको साक्षात भगवान की अनुभूति होगी। देखो, ये इस प्रकार से देखो, गौ माता को छूते हुए, गौ माता को प्रणाम करते हुए, गौ माता की सेवा। यहाँ पर गौ सेवा धाम भी है। और देखो इस प्रकार गौ माता, जय गौ माता की बताओ ब्रज की रज मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। पूरा संसार का मुक्ति करने वाले को ठाकुर जी ने मुक्ति को यहाँ आके मुक्त कर दिया। मुक्ति पूछने लगी है, हे प्रभु, मैं सारे संसार का मुक्ति करूं, मेरी मुक्ति कौन करे? तो ठाकुर जी ने मुक्ति को भी यह भूमि पर आके मुक्त कर दिया। कदम की छैया खेले कृष्ण कन्हैया। ये जंगल में भगवान गौ चराने आया है। ये जंगल को बोलते महावन। महामाने बड़ा, बनवाने जंगल। जिस जंगल में 9 लाख गायों को घुमाते भगवान, यहाँ ग्वाल वालों को बोलो राधे 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 राधे। और यहाँ जो और क्या कोई खास बात यहाँ की? यहाँ हजारों संत रहते हैं, हजारों गऊ रहती हैं। सब संत लोगों के मकान बने हुए हैं, कुटिया बनी है। अच्छा। हजारों गाय रहती हैं, हजारों साधु रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ कर्ण भी कुछ दान करने आए थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सारा जीवन सोना दान किया। मर के बैकुंठ में गया तो खाने को भी सोना मिला। भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, ये मेरा खाना सोने का क्यों हो गया? सोने से तो पेट नहीं भरेगा। ठाकुर जी बोले, जैसी करनी ऐसी भरनी। तो राजा कर्ण भगवान से प्रार्थित किया, हे प्रभु, ये क्षमा करो, कोई उपाय बताओ, कोई विधि बताओ, खाने को न मिले, पीने को जल मिले, हमारा मुक्ति हो जाए। तो ठाकुर जी ने 16 दिन का टाइम दिया। ये 16 दिन कौन से? जो 16 श्राद्ध, वो तभी से चले कि जाइए गोकुल धाम रमण रहती, पावन भूमि संतों की है। हजारों संतों के जिनमें 11 ब्राह्मण रहते हैं, अपने हाथों से अन्न का दान करिए। राजा कड़े भूमि पर आए हैं, 16 दिन में यहाँ 16 प्रकार का दान किया। सबसे मुख्य दान माना गया ये भूमि पर आके अन्न का दान। बोलते हैं अन्नदान अनेक दान और सोनो चांदी आदो दान। यहाँ के अन्नदान किया तो राजा कर्ण को परलोक में अन्न खाने को मिला, उनके परिवार का मुक्ति हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत